प्रिय विद्यार्थियों, आपके द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के अंतर्गत आज मैं दीपदान एकांकी के प्रमुख चरित्र पन्नाधाय के चरित्र की विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया यह एकांकी हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण एकांकी है। यह ऐतिहासिक श्रेणी की एक महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि इसमें मेवाड़ राज्य की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का चित्रण किया गया है, जिसमें कुंवर उदय सिंह की धाय पन्ना के अभूतपूर्व एवं साहसिक बलिदान की घटना वर्णित है। पन्ना धाय इस एकांकी का एक महत्वपूर्ण पात्र है तथा संपूर्ण एकांकी की घटना उसी के त्याग एवं बलिदान के आसपास घूमती हुई दिखाई देती है। एकांकीकार ने पन्ना के माध्यम से राजभक्ति, राष्ट्रभक्ति, त्याग, बलिदान एवं स्वामी भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है, जो पाठकों के सम्मुख एक आदर्श के रूप में सामने आता है। उसका पन्ना एक महत्वपूर्ण एवं अनुपम नारी पात्र है। उसकी तुलना में हमें इतिहास में ऐसा पात्र देखने को नहीं मिलता, जो राष्ट्रभक्ति, स्वामी भक्ति के साथ ही राजपूती गौरव का भी प्रतीक है। और इस दृष्टि से उसके जब हम एकांकी को पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको एकांकी का परिचय दे दिया था, उसमें जो पन्ना के चरित्र की जो विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं, उसके बारे में आज चर्चा मैं आपके सामने यहाँ करूँगी। सबसे महत्वपूर्ण पन्ना के चरित्र की विशेषता है उसकी स्वामी भक्ति। पन्ना महाराणा सांगा के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की धाय है। कुंवर उदय सिंह उसके स्वामी का पुत्र है, इसलिए वह अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। और मेवाड़ के राजवंश में जो षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि महाराणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद विक्रमादित्य जो उनका भाई है वो राजकाज संभाल रहा है और उनका पुत्र अभी नाबालिग यानी कि बहुत छोटा है, 14 वर्ष की उसकी आयु है, तो उसके संरक्षण का दायित्व पन्ना पर है। राज्य को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर बहुत तरह तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं और पन्ना को हमेशा ये भय लगा रहता है कि कहीं कोई षड्यंत्रकारी उदय सिंह के जीवन लीला को समाप्त ना कर दे। इसलिए वह अपने स्वामी के पुत्र और मेवाड़ राज्य के उत्तराधिकारी के जीवन की रक्षा के लिए हर समय सावधान रहती है और प्रस्तुत रहती है। पन्ना के रहते हुए कुंवर उदय सिंह की हत्या कर पाना षड्यंत्रकारियों को थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है और वह मानते भी हैं, षड्यंत्रकारी मानते भी हैं कि पन्ना के रहते उदय सिंह की जीवन लीला को समाप्त करना बहुत कठिन कार्य है। इसीलिए बनवीर की एक सेविका कहें या कहें उसकी विश्वास पात्र जो बनवीर के षड्यंत्र में शामिल है, वह पन्ना से कहती भी है कि पन्ना के विषय में कहती है कि महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई हैं। अर्थात जिस प्रकार से अरावली पर्वत को चढ़ना मुश्किल है, उसके पार जाना मुश्किल है, उसी प्रकार से षड्यंत्रकारी बनवीर और उदय सिंह के बीच में पहाड़ की तरह पन्ना खड़ी है, जहाँ तक षड्यंत्रकारियों का पहुँचना बड़ा ही दुसाध्य कार्य है। और इसका प्रमाण पन्ना अपने पुत्र का बलिदान दे करके देती भी है कि वह अपने पुत्र की बलि चढ़ाकर भी उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है। तो इस प्रकार वह एक स्वामी भक्त स्त्री है जो अपनी स्वामी भक्ति को अपने पुत्र का बलिदान करके निभाती है। इसके अतिरिक्त स्पष्ट है कि वह त्याग और बलिदान की भी मूर्ति है। उसके त्याग का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि वह उदय सिंह के प्राणों की
रक्षा के लिए अपने पुत्र को ही मृत्यु शैया पर सुला देती है। इस संदर्भ में उसका यह कथन उसके बलिदान की कथा कहता है कि कुंवर उदय सिंह की शैया पर उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन 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 को सुला दूंगी। कहने का अभिप्राय यह है कि वह उदय सिंह की प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन की बलि देने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। ये इतना बड़ा त्याग है जितना शायद ही कोई माँ कर सके, लेकिन पन्ना ने यह साहस दिखाया है। उसने अपने पुत्र की बलि दी है, तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसके हृदय में माँ की ममता नहीं है। वह एक ममतामयी स्त्री भी है। वह अपने पुत्र चंदन को बहुत अधिक प्रेम करती है। इसके साथ ही साथ उसकी ममता केवल अपने पुत्र तक सीमित नहीं है। वह अपने स्वामी के पुत्र उदय सिंह के प्रति भी उतनी ही ममता से युक्त है जितनी कि चंदन के प्रति। हालांकि वह उदय सिंह के प्राणों की रक्षा चंदन की बलि देकर करती है। यहाँ उसकी स्वामी भक्ति है, यहाँ उसकी राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है। लेकिन इसके अतिरिक्त जहाँ ममता के धरातल पर अगर हम उसे देखने का प्रयत्न करें तो वह उदय सिंह और चंदन दोनों के प्रति ही उसके मन में अगाध ममता का स्रोत बहता रहता है। उदय सिंह बात बात पर रूठ जाते हैं, किंतु ममतामयी पन्ना कभी भी उनकी बात का बुरा नहीं मानती और सदैव ही उनकी मनुहार करके उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करती है। वह अपने पुत्र चंदन के प्रति, क्योंकि माँ है, स्वाभाविक है, ममता से पूर्ण है, और जब वह उसका बलिदान देने के लिए प्रस्तुत होती है तो उसकी ममता और ममता की पीड़ा एक साथ साकार हो उठी है। उसी के शब्दों में देखते हैं, आज तुम भूखे ही सो गए मेरे लाल, आज अंतिम दिन में तुम्हें अपने हाथों से भोजन न करा सकी, अब मैं किसे खिलाऊंगी मेरे चंदन। यहाँ पन्ना के हृदय की ममता, यानी एक माँ की ममता, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा और उसके शब्दों की कराह हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि जब चंदन का बलिदान देने के लिए वे प्रस्तुत हो जाती है, उसके मन में अपने पुत्र के प्रति, अपने अबोध बालक के प्रति किस तरह की वेदना, किस तरह की पीड़ा व्याप्त है। लेकिन वह एक कर्तव्यनिष्ठ नारी है। उसे कुंवर उदय सिंह का दायित्व सौंपा जाता है और वह अंतिम समय तक पूरी निष्ठा के साथ अपने इस कर्तव्य का पालन करती है। जब पन्ना को यह सूचना मिलती है कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद पनवीर, जो कि राणा सांगा के छोटे भाई की दासी का पुत्र है और षड्यंत्र पूर्वक उसने मेवाड़ के राज्य पर अधिकार कर लिया है, तो विक्रमादित्य की हत्या के बाद वे उदय सिंह की हत्या के लिए महल की ओर आने वाला है। ऐसी सूचना जब पन्ना को मिलती है तो वह अपनी स्वामी भक्ति और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देती है। वह हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को समझती है और उसका पालन करने के लिए प्रस्तुत रहती है। वह कहती है, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। अर्थात वह अपना कर्तव्य, अपना रक्त चंदन को देकर भी पूरा करती है और बड़ी चतुराई के साथ वह कुंवर उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है और उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। इसके साथ ही साथ पन्ना एक सजग और चतुर स्त्री भी है। वह उदय सिंह का पालन पोषण करने में पूरी सजगता और चतुराई का परिचय देती है। वह जानती है कि राजवंश में षड्यंत्रकारी कुंवर उदय सिंह को अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं और उनका जीवन पल प्रतिपल संकट से या मृत्यु से घिरा हुआ है। वह यह भी जानती है, क्योंकि वह सजग है और इसीलिए उसको इस बात का भी आभास है कि बिना किसी उत्सव, बिना किसी त्योहार के जो दीपदान का उत्सव बनवीर ने आयोजित किया है, उसमें कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है। इस बात की शंका उसको रहती है और उसकी शंका सच साबित होती है जब उसकी एक विश्वस्त परिचारिका उसको सूचना देती है कि विक्रमादित्य की हत्या के बाद कुंवर उदय सिंह उसकी ओर महल की ओर आ रहा है। तो वह बड़ी होशियारी से
उदय सिंह की सुरक्षा में लग जाती है और कीरत उसका बुद्धि या उसकी जो भावना है वो बड़ी तेजी से काम करती है, उसकी बुद्धि बड़ी तेजी से काम करती है, बड़ी फुर्ती से काम करती है और वो कीरत बारी को देख करके अपना प्लान, अपना योजना बना लेती है कि इसी की टोकरी में छिपा करके कुंवर उदय सिंह को महल से बाहर भेजा जा सकता है। और वह कीरत बारी से बात करके बड़ी चतुराई के साथ झूठी पतलों में छिपा करके और उनको अच्छी तरह से ढक करके इस प्रकार से महल से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तो यह इसकी सजगता और उसकी चतुराई का और उसकी प्रतिभा का ही परिचायक है, जो इतनी विकट परिस्थितियों में विचलित नहीं होती और अपनी सजगता का परिचय देती है। इसके साथ ही साथ उसके चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका निर्लोभी स्वभाव है। पन्ना उदय सिंह की रक्षा करती है, लेकिन यदि कोई सामान्य स्त्री होती तो बनवीर के द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभनों में आकर के अपना जीवन सुख और चैन से व्यतीत कर सकती थी और उदय सिंह को मरने के लिए छोड़ सकती थी। लेकिन पन्ना का चरित्र इतना दृढ़ है, इतना अटल है और वो अपने कर्तव्य के प्रति इतनी एकनिष्ठ है कि किसी भी प्रकार का प्रलोभन पन्ना को उसकी कर्तव्य निष्ठा से डिगा नहीं सकता। बनवीर उसे जागीर देने की बात करता है, उसका मंदिर बनवाने की बात करता है, उसका संपूर्ण जीवन सुख और वैभव से व्यतीत करने का प्रलोभन देता है, लेकिन वह तनिक भी विचलित नहीं होती और उदय सिंह के लिए राजमहल छोड़कर दर दर की ठोकर खाने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। बनवीर जब उसे जागीर देने की प्रस्ताव रखता है तो वो स्पष्ट शब्दों में बनवीर को धिक्कारते हुए कहती है कि राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती हैं या चिता पर। यह शब्द उसकी चरित्र की दृढ़ता, उसके चरित्र के निर्लोभीपन को व्यक्त करती है। इसके साथ ही साथ वह जितनी निर्लोभी है उतनी ही निर्भीक भी है। उदय सिंह बनवीर के द्वारा दी जाने वाली धमकियों से वो तनिक भी भयभीत नहीं होती। उसे अपने जीवन का कोई मोह नहीं है। वो अपने जीवन का बलिदान देकर भी उदय सिंह की रक्षा के लिए प्रस्तुत रहती है। लेकिन जब उसकी एक परिचारिका शामली कहती है कि यदि तुम अपने जीवन का, क्योंकि तुमने उदय सिंह को तो छिपा दिया है, अब ऐसी स्थिति में बनवीर तुमको उदय सिंह को ना पा करके तुम्हारी भी हत्या कर सकता है। तो पन्ना कहती कि मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं, मैं अपना जीवन उदय सिंह के लिए दांव पर लगा दूंगी। लेकिन जब उनको ये बात सामने आती है कि उदय सिंह पन्ना के बिना जीवित कैसे रहेंगे, उसके बाद उनकी सुरक्षा का क्या होगा, तो वह निर्भीकता से अपने पुत्र को उदय सिंह की शैया पर सुलाकर उसको बलिदान देने के लिए प्रस्तुत हो जाती है और उसमें वो तनिक भी भयभीत नहीं होती। इसके बाद जब बनवीर महल में आता है और पन्ना से तर्क वितर्क और कुतर्क करता है, उस पर भी पन्ना बड़ी निर्भीकता से स्पष्ट रूप से कह देती है कि वह किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में नहीं आएगी और एक कटार निकाल करके, जब ज़्यादा ही बनवीर आक्रामक होता है तो कटार निकाल करके बनवीर पर प्रहार करती है। यह उसकी निर्भीकता का परिचय है। वो जानती है कि बनवीर से वो लोहा नहीं ले सकती, बनवीर शक्तिशाली है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भयभीत नहीं होती और अपनी पूरी शक्ति से कटार निकाल करके बनवीर पर एक निर्भीक क्षत्राणी की तरह प्रहार करती है। इसके अतिरिक्त सोना से भी वो कहती है बड़ी निर्भीक होकर के, ये जानते हुए भी कि ये बनवीर की विश्वास पात्र है और उसके साथ मिली हुई है, वो स्पष्ट कह देती है कि चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं सोना, जैसी रावल की लड़कियां नहीं। तो यह उसके वक्तव्य, यह उसके कथन पन्ना की निर्भीकता का स्पष्ट प्रमाण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पन्ना का चरित्र त्याग, बलिदान जैसे उच्च आदर्श से युक्त है। वह एक वीर रमणी की तरह अपने जीवन की समस्त कठिनाइयों का पार पाते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती रहती है। कोई भी प्रलोभन, कोई भी लालच, कोई भी भय उसे उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। पन्ना जैसे चरित्र इतिहास में
बहुत कम देखने को मिलते हैं।